कार्रवाई चल रही है जिससे जन्म प्रमाण पत्र या अनेक प्रमाण पत्रों को जाली होने की सूचना मिल रही है, जो हजारों की संख्या में है। जाली प्रमाण पत्र को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई राज्य में की जा रही है और भी करने की जरूरत है। इस विषय पर जिले के उपायुक्त ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने पूरी सच्चे मन से कार्रवाई करने का वादा किया। आइए सुनते हैं उपायुक्त ने क्या कहा। इसको हम लोगों ने जब आरटीई नॉर्म्स में नामांकन करने के लिए बीपीएल बच्चों का जो 50% नामांकन होता है, उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किया है। तो उस एप्लीकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन जो हमारे पास आए, उनको हम लोगों ने संबंधित बर्थ रजिस्ट्रार्स के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा। तो ये चकुलिया से उजागर हुआ कि 106 ऐसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट मिले जो कि मटियाबान पंचायत से निर्गत हुए थे, परंतु वो सही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निर्गत नहीं थे। इस संबंध में वीडियो चकुलिया के द्वारा हमें सूचित किया गया, जिसपे हमने एसडीओ घाटशिला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी को जल्द से जल्द उसमें पूरी की पूरी जांच प्रतिवेदन सबमिट करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित में हम लोगों ने पाया कि अगर हम मटियाबान पंचायत देखते हैं तो मटियाबान पंचायत और मालकुंडी पंचायत, जिन दोनों के पंचायत सचिव सेम थे, उसमें जनवरी 2023 से अब तक कुल मिला के 4281 बर्थ सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जो कि गलत दस्तावेजों के बेसिस पे या विदाउट दस्तावेज निर्गत किए गए थे। इसमें एसडीओ की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बनी, उसकी जांच में कई चीजें आई, जिसमें दोनों पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालकों पे हम लोगों ने एफआईआर का निर्देश दिया और उनके आईडीज को भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ संबंधित पंचायत सचिव को भी सस्पेंड किया गया, कानूनी कार्रवाई भी की गई और उस पर विभागीय कार्रवाई भी संचालित की जा रही है। कुल मिला के 4281 इनवैलिड पाए गए और 286 वैलिड सर्टिफिकेट पाए गए। हम लोगों ने संबंधित सभी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इनवैलिड पाए गए हैं, उसमें फर्दर जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, उसके बारे में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सभी के हमारे जो आईडीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन आईडी बन के आए होंगे, उन सभी को अखबार में प्रेषित करने का निर्देश दिया है, ताकि उससे अगर और भी कोई योजनाओं के लाभ लिए गए हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए, चेक करते हुए उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। विशेषकर पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड से संबंधित हमारे जो कार्यालय स्टेट लेवल पे हैं, उनको हम लोगों ने सूचित करने का निर्णय लिया है और उनको लेटर्स प्रेषित किए जा रहे हैं इस संबंध में। इसके साथ साथ जितने हमारे बर्थ सर्टिफिकेट फेक बने हैं या गलत बने हैं, उसको रद्द करने का निर्देश संबंधित रजिस्ट्रार को दिया गया है। जितने हमारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने गलत मंशा से या तो ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं या फिर गलत मंशा से जानकारी के बाद जो गलत ये है, उसके पश्चात किसी भी योजना का लाभ लेने में या फिर किसी भी दस्तावेज को बनवाने में उसका इस्तेमाल किया है, उस पर भी फर्दर कानूनी कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 270 रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ है, हम लोगों ने जिला सांख्यिकी कार्यालय को ये भी निर्देश दिया है कि पिछले 3 साल के डेटा कि पर पंचायत या फिर पर रजिस्ट्रार कहीं पे भी अगर अनयूजुअल नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत हुए तो ऐसी पंचायतों या ऐसे रजिस्ट्रार को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि हम वहाँ पर भी वो अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हुए संबंधित को चिन्हित करते हुए उस पर भी कार्रवाई कर सकें। पुलिस एक्शन जो लिया गया है उसके बारे में एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। अनुसंधान आगे बढ़ा तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई कि कुल मिलाकर के जनवरी 23 से लेकर अभी तक 4567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिसमें 4281 प्रथम दृष्टया जो है वो फेक पाए गए। और इस संदर्भ में इन दोनों के अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आई है, जिसमें कि एक और बीएडी यानी कि प्रज्ञा केंद्र का संचालक शिवम डे और 2 और जो एजेंट की तरह या जो कहें कि बीच में ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, आरिस प्रामाणिक और आरिफ आलम, ये दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां इसमें अभी तक सुनिश्चित की गई हैं। जिनके पास जो उपकरण थे वो उपकरणों को भी सीज किया गया है। अगर हम इस पूरे के पूरे मोडस की अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, या यूँ कहें कि पूरे फेक सर्टिफिकेट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि
एक सिलसिलेवार तरीके से उसको जारी किया जा रहा था। तो बेसिकली अनुसंधान के दौरान यह बात निकल के आई कि पंचायत सचिव जो कि रजिस्ट्रार को बर्थ होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उसी की होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हुए अप्रूव करता है। तो इस संदर्भ में लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास रहता है, परंतु उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ वो लॉगिन आईडी पासवर्ड को शेयर किया। उसके साथ में जो पास का और जो एक पंचायत है जिसका प्रभार भी इसी पंचायत सचिव का था, वहाँ के भी प्रज्ञा केंद्र संचालक की भी इसमें मिली भगत थी। इन लोगों ने जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता थी उन लोगों को अपने अन्य और एजेंट्स के माध्यम से एक तरीके से संपर्क किया और उनसे अवैध तरीके से उनसे राशि ली और राशि लेकर के इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स निर्गत किए। अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए गए उसमें जितनी अनुसंधान अभी तक जो आया है उसमें से कोई भी व्यक्ति मटिया बांधी का रहने वाला नहीं। कुछ एक मामले ही हैं जो कि जो सही तरीके से किए गए उनको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर ऐसे मामले आए हैं जो वहाँ के बासिंदा नहीं, वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि बिना वेरिफिकेशन के और इनफैक्ट किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ब्लैंक PDF जो है अपलोड की गई है और उसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। और जैसा अभी बताया गया कि उन सर्टिफिकेट्स का यूज़ कई बार स्कूल में दाखिला लेने के लिए, उम्र कम करने के लिए और कई बार स्कीम्स का लाभ लेने के लिए भी करने का प्रयास किया गया है, जिस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है और साथ ही साथ प्रशासनिक कुछ उसकी जांच भी चल रही है। तो इसको लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो फेक सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों की भी हम बात करें तो उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्य व्यक्तियों की हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन बीच में और कई सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जिनकी भी अभी आने वाले समय में हम लोग अनुसंधान करेंगे उनके विरुद्ध और आवश्यकता अनुसार उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें हमारे 2 DSP, 2 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल शामिल हैं, उसको लेकर एक SIT का भी गठन किया गया है। तो आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन लोगों के बयान में यह भी बात आई है कि कुछ और भी जिलों में, कुछ और पंचायतों में इस प्रकार से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उन संबंधित जिलों को भी संदर्भ में सूचित किया गया है और वहाँ भी समीक्षा उपरांत जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण का जल्द ही हम लोग इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की हम लोग जो है गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध विधि